यहाँ पर पहुंचने पर आप सभी का स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। हमारे सारे वार्ड नंबर 4 कॉलोनी वासियों ने कर दिया खुलकर ऐलान। नमस्कार, मैं अनिल यादव और आप देख रहे हैं HHS हरियाणा न्यूज। खास खबरों में आपको बता दें कि आज वार्ड नंबर 4 कॉलोनी में चेयरमैन प्रत्याशी अशोक कोहली पहुंचे। वहां पहुंचने पर उनका फूल माला व बुक्के देकर व उनको पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इन सभी कॉलोनी वासियों ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वह डॉक्टर अशोक कोहली का साथ देंगे, चाहे यहाँ कोई भी आए या ना आए, लेकिन डॉक्टर साहब को ही बनाएंगे वह अपना चेयरमैन। आज क्या हुआ इस कॉलोनी में, क्या चाहते हैं यहाँ के कॉलोनी निवासी, इन सभी से भी आपकी बातचीत करवाएंगे और डॉक्टर अशोक कोहली क्या कहकर आए हैं ये सब बातें आपको सुनवाएंगे। आइए देखते हैं क्या हुआ आज यहाँ। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। मैं सबसे पहले सभी को राम राम, नमस्कार, जय श्री श्याम, जय भीम, चरण स्पर्श और सभी देवी देवताओं की जय। यहाँ जितनी भी मेरी सरदारी बैठी हुई है, युवा शक्ति है, बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, चाचा है, ताऊ है, व गुरुजी है, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। वह उनको हाथ जोड़ के शीश झुका के सलाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ कि एक छोटे से गरीब घर के बच्चे को इतना प्यार दे रहे हैं लोग। और ये सारे के सारे व्यक्ति डॉक्टर अशोक बन के इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं इनका जीवन भर आभारी रहूंगा, जीवन भर। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं अब कि आप सबका धन्यवाद के साथ मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक रह जाए तो मैं नाराजगी किसी की बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इलेक्शन का दौर है, मेरे लिए सारे मान सम्मान के योग्य हैं जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, जिन्होंने प्रोग्राम तुरंत तैयार कर दिया कि डॉक्टर साहब हम आपका सम्मान करेंगे, जबकि अपना घर है। अपने घर में तो इन्होंने मुझे अपने मतलब ये मान लो छाती के लगाया हुआ है, तो इससे बड़ा और क्या मान सम्मान होगा। लेकिन उन कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया कि वो लोग पैसे में अपना मान सम्मान खरीद रहे हैं, पैसा दे के भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। कुछ लोग जबरदस्ती समर्थन का दिखावा कर रहे हैं। तो ये मेरे परिवार ने बता दिया कि हम मान सम्मान पैसे से नहीं खरीदवाते, हम अपने बच्चे को मान सम्मान दिल से देते हैं। और वो आज मीडिया के माध्यम से भी और आप सबके माध्यम से पता चल गया कि मेरा परिवार किसी भी चीज में कमजोर नहीं है। दूसरी बात यह है, इलेक्शन का सिर्फ अब 5 से 6 दिन बचा हुआ है वोटिंग के टाइम का। वोटिंग जो है अपनी 2 तारीख को होनी है और हाथ घड़ी का निशान पहले ही नंबर पे से अच्छी वोटों से आप लोग जीत रहे हो। इस बार एक इतिहास बनेगा, फारुखनगर का हर व्यक्ति चेयरमैन बनेगा, हर व्यक्ति चेयरमैन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़े नेता अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे। यहाँ पे भाईचारे का, इन लोगों से पूछो कि ये 66 साल का है, कोई 63 साल का है, कोई कितने साल का। इन्होंने जो 2 काम भी समाज के लिए किए हो, हमने अपना जीवन दे दिया। 45 साल उम्र है और 20 साल के काम में 20 साल की उम्र में लग गए थे समाज सेवा में, भाईचारे में। इन लोगों की तो लास्ट इलेक्शन है, ये सिर्फ धन बल के आधार पर लड़ना चाह रहे हैं। ये लोग दारू बांट रहे हैं, ये लोग पैसा बांट रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दारू सिर्फ पैसे से आज छत्तीस बिरादरी बिकाऊ नहीं है। इनको 2 तारीख को पता चल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वो हालत कर देते हैं। राजीव चौक पे जाके देखो इन लोगों की हालत। वहाँ से कल भी मैं निकला था 7 बजे, वहाँ पे सैकड़ों लोग दारू पी रहे हैं। फलाना जिंदाबाद, ढिमका जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत
हम भाई अशोक को ही वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जो कोई कुछ ही बोले, मगर हमारी वोट जाएगी भाई अशोक के, पहला नंबर पे ही बटन दबेगा। कोई बोले कुछ भी कहे, हम किसी की बातों में नहीं आएंगे। हम अशोक को कोई वोट नहीं। 1 जनवरी को मैंने भाई अनिल थे, सारे थे, सबको कहा था इस बार 36 बिरादरी में कोई भी बिकाऊ नहीं है, भाईचारा बिकाऊ नहीं है। मैं फिर कहने जा रहा हूं। और ये जो स्पेशल एससी समाज में मुंह पहन आ रहे, मैं कहता हूँ इस बार एससी समाज इनको तमाचा मारना मुंह पे। ये लोग दिन में कुछ भी कह ले, रात होते ही मेरे भाई मेरे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब चिंता ना करो, 36 बिरादरी साथ दे रही, हम आपका साथ दे रहे हैं। ये बिल्कुल भी हमको नहीं खरीद पाएंगे, कितना है दारू तप्पड़ का लोग दे लो, पैसे का लोग दे लो। तो इनके इलेक्शन खत्म हो चुके, मैं आप कह रहा हूँ इनके इलेक्शन 5 दिन पहले खत्म हो चुके। बाजार की जनता भी जान चुकी कि ऐसे लोग जो विनाश का कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कैसे चेयरमैन बना देंगे, कैसे फर्रुखनगर की सरदारी सौंप देंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये लोग सारे साफ साफ गले मिल रहे हैं, सारे एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। समर्थन जनता का होना चाहिए, भाईचारे का होना चाहिए, और वो आपके भाई को, बेटे को, भाई को मिल रहा है, हर वार्ड में मिल रहा है। 16 के 16 वार्ड में आप जीत रहे हो। बस इसी तरीके से किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, किसी के बहकावे में मत आना। लोग तो ये भी कहते हैं कि चांदनगर में डॉक्टर की वोट नहीं है। मैं ये कहता हूँ चांदनगर मेरा 100% वोट दे रहा है, 100%। इन लोगों को ये नहीं पता कि हमारा जो गांव है चांदनगर, बाहरली बस्ती हो गया, चाटो मोहल्ला हो गया, बावरिया समाज हो गया, दाड़क समाज, ये जितने भी अपने समाज एससी समाज है, ये सारा मेरा परिवार है। इनमें से 10-5 लोगों को बहका सकते हैं, इनमें नहीं बैठ सकते। ये मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, ये नहीं बहका पाएंगे। ये एक घर में जाते, 2 घर में जाते, 100 में से 2 घर कोई काउंटिंग में नहीं आते। आप ये मान लो जहाँ पे 70% से ऊपर जाता है, 60% होता नहीं जी। आप तो मीडिया में जो घूमते फिरते हो, तो मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आप सबको। मेरा चांदनगर, मेरी बाहरली बस्ती, जो 36 बिरादरी में आते हैं सब साथ दे रहे हैं, 36 बिरादरी दे रहे हैं, सैनी साहब भी बहुत साथ दे रहे हैं, इनके बराबर सैनी साहब भी वोट दे रहे हैं। बहुत ईमानदार लोग हैं, मैं कभी सैनियों को नहीं कहता, लेकिन ये 2-4-5 अपने आप में सैनियों का कहते हैं कि हम उनके मुखिया। ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 तारीख को इनको पता लगेगा। आपने ध्यान रखना, पहला ही बटन ऊपर लेने तो पहले ही पेश कर दिया कि पहला ही बटन आपके भाई को दे दिया। अब आप तो मैं सभी से कोई गलत बोला हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप इसी तरीके से अपनी इस कारवा को बढ़ाइए। और देखिए हमारी बहनों का कितना जोश था। हमने पैसे में इकट्ठी नहीं करी भीड़, वो लोग पैसे में भी भीड़ इकट्ठी नहीं कर पा रहे। तो आप सबका धन्यवाद। बहुत